तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया ना हमारा, क्या नहीं हुआ? तो हम बात करेंगे अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन की। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान ध्यान दो यहाँ पे। आप देखो, सपोज हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A and perpendicular to a vector. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। बोलने का मतलब क्या, वो भी जान लेते हैं अपन। बोलने का मतलब है कि हमारे पास एक प्लेन है, लग रहा है प्लेन, ये प्लेन है ना। तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो मैंने बोला चलो ये एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और एक वेक्टर है जो इस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर। बोला है तो है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ जो इस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोला चलो यार ये वाला वो वेक्टर है जो प्लेन से परपेंडिकुलर है। हमने बोला जनरली एन वेक्टर देते हैं, अपन भी एन वेक्टर देंगे। तो ये अपने पास कंडीशन है। अब इतनी कंडीशन से हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तुमको मैंने लाइन में भी सिखाया था, अब प्लेन में भी बता रहा हूँ। तुमको पूरे प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो डेफिनेटली प्लेन के ऊपर एक क्या होना चाहिए, आर्बिट्ररी पॉइंट होना ज़रूरी है जो पूरी प्लेन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा एक जनरल पॉइंट लेना जरूरी है। तो हम लोग क्या लेते हैं, आर पॉइंट लेते हैं जनरली। तो हम लोग ले लेंगे वो आर पॉइंट, ठीक है। आर पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर होता है आर, समझा। अब मैंने ए से आर को ज्वाइन कर दिया, है ना। अब कोई भी बोल सकता है कि इसमें एक ज्योमेट्रिकल क्या रिलेशन लगा, इसमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन लगा कि देखो ए आर वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ। सिंपल सी बात है ना, ए आर प्लेन में है और बी वेक्टर क्या है उससे परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए आर वेक्टर का डॉट बी के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अब तुम अच्छे से जानते हो ए आर मतलब क्या होता है, आर माइनस ए का डॉट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब डॉट अंदर ले जाएंगे, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल है कि नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। अब मुझे बताओ वेक्टर है तुम्हारे पास गिवन है क्या, हाँ। वेक्टर एन तुम्हारे पास गिवन है क्या, हाँ। दोनों गिवन है अपने पास। तो उनका डॉट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्केलर आएगा ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर होता है। तो मैं ए डॉट एन को क्या लिख सकता हूँ, एक नया नंबर लिख दूंगा क्योंकि नंबर बन गया अभी, ये हो जाएगा डी। तो आर एन इज इक्वल टू डी। ये तुम्हारे पास क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। पर डी है क्या, डी क्या है, डी तुम्हारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन है। विदाउट समझने में एवरीथिंग इज क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो तुमको लगता है तुमको याद करने की आवश्यकता है, नो नीड। अगर तुमको प्लेन के ऊपर का पॉइंट दिया है और प्लेन किसी वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो। तो अपने आप तुम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। ऐसा भी तुम याद रख सकते हो। दिस बोथ आर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ आया समझ आएगी नहीं है, कोई डाउट समझने में, क्लियर है। चलो, तो ये था तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन। अब और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और चीज़ें क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक कंडीशन यहाँ पे दी रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point x1 y1 z1, passes through point and perpendicular to vector। परपेंडिकुलर टू वेक्टर जिसके नॉर्मल के ये एंड परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल ही हो गया ना ये वाला, उसके कंपोनेंट दिए अपने को परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ठीक है ना। उस कंपोनेंट्स आर ए वेक्टर ए बी एंड सी। ये ए बी सी क्या है, ये तुम्हारे पास नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है ना,
उसके डायरेक्शन रेशियो थे, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ एन डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ABC एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, समझा? तब तुम प्लेन इक्वेशन कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट क्यों ले जाएंगे, नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। तो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है बोले? फिक्स पॉइंट है ना, क्या है फिक्स पॉइंट बताओ? एक पॉइंट अपने पास फिक्स, वहाँ से प्लेन पास हो रहा है, और वो फिक्स पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, ये हमारा फिक्स पॉइंट है कि नहीं? बढ़िया। अब प्लेन क्या नॉर्मल, ये क्या प्लेन का नॉर्मल है कि नहीं है बोलो? n वेक्टर है तुम्हारे पास, क्या है नॉर्मल है तुम्हारे पास यहाँ पर n वेक्टर। अब क्या होगा, अब अगर तुमको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या चाहिए बताओ? अगर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन तुमको क्या चाहिए? आर्बिट्ररी पॉइंट, उसके बिना प्लेन आएगा कैसे? अरे प्लेन के ऊपर तो हज़ारों लाखों पॉइंट है, तो फिर एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा ना अपने को प्लेन के ऊपर। तो मैंने बोला चलो यार वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ आर पॉइंट। क्या आर ले देना अपन हर बार? जनरल पॉइंट आर ले लिया कि नहीं ले लिया? अब इसको मैंने ज्वाइन, अच्छा इस एन के कंपोनेंट क्या दिए, डायरेक्शन रेशियो क्या दिए इस एन के? दिया ना अपने को ए बी सी, अरे दिया तो है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। अब तुम क्या करते हो, ए को आर से ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो? अब नेक्स्ट क्या बोलोगे? नेक्स्ट क्या बोलोगे बोलो? नेक्स्ट आप बोलोगे कि देखो यार ए आर वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के साथ। अरे बोलोगे ही नहीं बोलोगे? पक्का बोलोगे ना? ए आर वेक्टर एन वेक्टर के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो मैं लिख दूँ क्या, ए आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ क्या आ गया? 0। यू नो व्हाट इज ए आर वेक्टर? यस, ए आर मतलब आर माइनस है, आर माइनस मतलब आर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, प्लस दूसरा क्या होता है y माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप। हुआ कि नहीं हुआ? इसका डॉट किसके साथ करना है बेटा? n के साथ। n के कंपोनेंट बताओ, a इंटू आई कैप, b इंटू जे कैप, c इंटू के कैप। कितना है डॉट प्रोडक्ट उनका? 0 दिया हुआ है। सही है कि नहीं है? ठीक है, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, डॉट सॉल्व करना आएगा, x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस z माइनस जेड वन इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई। अगर तुमको क्या दिया है, वेरी सिंपल, हाँ, अगर तुमको किसी भी प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है और उस प्लेन के नॉर्मल के कंपोनेंट दिए हुए, तो सीधा इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस एक्स वन इंटू ए वाई माइनस वाई वन इंटू बी जेड माइनस जेड इंटू सी बराबर 0। एडिशन में कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है तुमको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने को फॉर्मूला याद किया क्या? नहीं। उसने क्या बोला, प्लेन के ऊपर पॉइंट है, लिया, प्लेन का नॉर्मल है वो भी लिया। अब निकालो प्लेन, तुमको पता है प्लेन इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, ज्वाइन किया, ये और ये लाइन आपस में क्या हो गई, ए आर और बी लाइन आपस में क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। वेरी सिंपल, वही किया। अब कैसा भी क्वेश्चन हो हमें आ जाएगा अभी कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अब क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट ट्राई करेंगे, जल्दी से देख लो इसको। हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। Vector and Cartesian of plane passes through point 1, 2, 3 and perpendicular to vector 3i cap 2j cap plus k cap। समझा? क्या दिया बताओ? तुमको क्या करना है, तुमको एक प्लेन है उसकी इक्वेशन तुमको फाइंड करनी है। प्लेन कहाँ से पास हो रही है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3। अब वो प्लेन किससे परपेंडिकुलर है? एन परपेंडिकुलर टू वेक्टर, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर है किसके साथ? एन वेक्टर के साथ। क्या है एन वेक्टर? 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। तो इसकी मदद से तुमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है प्लेन की। क्या करोगे? खत्म, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया r, अब तुम जानते हो उसको ज्वाइन कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा बताओ? ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0।
ए आर मतलब क्या होता है, आर माइनस ए वेक्टर, है ना, डॉट एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। वेक्टर बनाना है तो डॉट अंदर ले जाना पड़ेगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर 0। तो आर डॉट एन, एन वेक्टर क्या है दैट यू नो वेरी वेल, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए डॉट एन। ए डॉट एन आता निकालना, व्हाट ए डॉट एन, कहाँ ए और एन का डॉट आ जाए, आराम से आ जाएगा। बताओ क्या होगा ए और एन का डॉट, 1 आई कैप इंटू 3i कैप 3 आ जाएगा, प्लस 2j कैप इंटू 2j कैप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3k कैप प्लस k कैप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी हो गई वेक्टर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, अभी दिखाया तुमको क्या होता है, x माइनस एक्स वन इंटू, हाँ वेरी सिंपल, क्या होगा सीधा x माइनस 1 इंटू 3 प्लस y माइनस 2 इंटू 2 प्लस z माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अरे हुआ या नहीं हुआ, परफेक्ट है कि नहीं, क्या आएगा आंसर फिर इसका बताओ जल्दी, 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अपने आप क्या आ गया 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 10। दिस इज वेक्टर इक्वेशन एंड दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। समझा नहीं समझा, कोई डाउट समझने में, एक ही साथ अपन ने वेक्टर और कार्टेशियन दोनों देख लिया, क्लियर है। चलो देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब उस पर क्या हो रहा है, हमको प्लेन इक्वेशन फाइंड करनी है, उस पर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन प्लेन इज 2 3 4। समझा क्वेश्चन, हमको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें क्या दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करना है, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, बस इतने से इक्वेशन निकालनी है। समझा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये तुम्हारे पास प्लेन है, इस प्लेन पर हमने क्या किया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओरिजिन है तुम्हारे पास यहाँ पे 0 0 0, चलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको कहा जाता है m को, और उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2 3 4, बस इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए, वेरी सिंपल। और तुमको क्या दिखाया मैंने, प्लेन की इक्वेशन निकालने क्या चाहिए, आर्बिट्ररी पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट r ले लिया आर्बिट्ररी पॉइंट r। अब क्या करते हो अपन, r को ज्वाइन करते ना, अरे हर बार तो वही काम कर रहे हैं यार अपन, क्या करते हैं अपन r को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, r को ऐसे ज्वाइन किया। अब तुम खुद बता सकते हो मेरे को, क्या बता सकते हो कि सर देखो rm वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, om वेक्टर के साथ। अरे यस और नो, अरे ये परपेंडिकुलर हर बार तो ऐसे ही करते ना अपन, डॉट प्रोडक्ट 0, तो rm मतलब क्या हो जाता, ठीक है ना। एक काम करते mr लेते, mr वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट अबाउट योर mr वेक्टर, mr वेक्टर क्या हो जाएगा, r माइनस ए एम वेक्टर, r माइनस एम वेक्टर का डॉट किसके साथ, ओ एम वेक्टर के साथ, है ना, किसके साथ, ओ एम वेक्टर के साथ, क्या हो जाएगा 0, वेरी सिंपल। व्हाट इज r माइनस एम, है ना, r माइनस एम मालूम है कि नहीं मालूम है तुमको, बोलो r माइनस एम क्या होगा, r माइनस एम क्या होगा, हाँ फिर x माइनस 2 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस z माइनस 4 इंटू के कैप, हो गया क्या बेटा, ये तुम्हारा r माइनस एम हो गया, डॉट ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर मतलब m माइनस हो करो जल्दी, 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप बराबर क्या हो गया 0, यस और नो। डॉट प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं आता है हमको, अरे बिल्कुल आता है, बोलो x माइनस 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू 3 प्लस
z माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया, समझ गया? तो वो और अच्छे से कैसे लिखेंगे इसको, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 माइनस 9 माइनस 16 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 29। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको कौन सी इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अरे यही बना के रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क कोई काटेगा नहीं आपके, इतना बना के छोड़ दिया तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली प्लेन की इक्वेशन ही चाहिए ना तुमको, तो बस यही कर लो डॉट प्रोडक्ट। समझा नहीं समझा, पक्का क्लियर है? तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? अब प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करने का दूसरा तरीका भी अपन देखेंगे, जिसमें अलग अलग कंडीशन और दी रहेगी। इसको देखो, आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़े बढ़े चलो। नाउ वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट equation of plane passes through point A and parallel to vector B and vector C। बोलो क्या लिखा हुआ है? हमको ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कहाँ से पास हो रही है, A पॉइंट से, और किससे पैरेलल है, B और C वेक्टर। मतलब ये तुम्हारे पास प्लेन है ये प्लेन दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन, दिस प्लेन इज पासेस थ्रू पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए, और ये प्लेन क्या है, पैरेलल है। किससे पैरेलल है बोले, बी और सी वेक्टर से। मैंने बोला चलो ये बी वेक्टर है और तुम्हारे पास ये सी वेक्टर है, तो नाम दे दिया मैंने इसको, ये तुम्हारे पास बी वेक्टर और ये तुम्हारे पास वेक्टर। तो लग रहा है ना प्लेन के अंदर ही है ना वो, तो प्लेन से पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? और ये प्लेन है, ये वेक्टर बोला बी, तो क्या प्लेन से पैरेलल नहीं है? ये बोला सी, तो क्या प्लेन से पैरेलल नहीं है ना? तो मैंने सही बोला है ना कि बी एंड सी वेक्टर बोलता है पैरेलल टू प्लेन। इतनी इन्फॉर्मेशन से प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब तुमको पता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता, पॉइंट और डायरेक्शन। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, प्लेन के ऊपर पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन। तो प्लेन के ऊपर पॉइंट है तुम्हारे पास पहले से ही, हाँ। अब प्लेन का नॉर्मल नहीं है, कैसे करोगे प्लेन का नॉर्मल, हाँ ना, प्लेन का नॉर्मल नहीं है तुम्हारे पास। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास देखो प्लेन के ऊपर दो लाइन है, ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन कहाँ लाई कर रही, या फिर प्लेन से पैरेलल ले लो, ये दो लाइन क्या है, प्लेन से पैरेलल। अगर तुमको प्लेन से पैरेलल, अगर मैंने इन दोनों वेक्टर का बी और सी वेक्टर का क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने से हमको उन दोनों से परपेंडिकुलर वाला वेक्टर मिलता है। तो किससे परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दो वेक्टर बी और सी है, प्लेन से पैरेलल है, जैसे ही मैं उनका क्रॉस कर दिया तो अपन क्या हो जाएंगे, दोनों से परपेंडिकुलर जगह पहुंच जाएंगे। दोनों का परपेंडिकुलर जगह मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो गया, प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मिल गया अपने को प्लेन से परपेंडिकुलर मतलब प्लेन का नॉर्मल। तो सिंपल है, क्लियर है। हाउ यू गेट प्लेन का नॉर्मल, क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली उन दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा। किन दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा दोनों का क्रॉस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बी क्रॉस सी। कोई डाउट समझने में? तो यू गॉट प्लेन का नॉर्मल एंड यू हैव पॉइंट ऑन द प्लेन। अब क्या करना पड़ता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, आर्बिटरी पॉइंट, है ना। तो अपन ने क्या करना है, एक आर्बिटरी पॉइंट या ले लेना है आर, जिसका पोजीशन वेक्टर आर, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब तुम अच्छे से जानते हो ए आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। अरे है कि नहीं? तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए आर मतलब आर माइनस ए। इज दिस डॉट बी क्रॉस सी, क्या होगा बेटा इसका आंसर 0। बस यही तो इक्वेशन होगी तुम्हारी। सॉल्व करना आ जाएगा ना, बी क्रॉस सी निकालना आ जाएगा, फिर डॉट बी करना आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेरी सिंपल, एनी डाउट? ठीक है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तुम्हें ना एक और बढ़िया कंसेप्ट बताता हूँ मैं। क्या मुझे बताओ, ए आर वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर, दे आर, ए आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लानर। अरे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगी, लाई कर रहे, देखो ना, ए आर वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन से पैरेलल, बी वेक्टर प्लेन से पैरेलल, सी वेक्टर, तीनों को प्लानर है कि नहीं, क्योंकि तीनों पैरेलल है प्लेन से। अब क्योंकि तीनों को प्लानर है तो पक्का उनका एसटीपी क्या होगा, 0। ए आर, बी और सी, एसटीपी क्या होगा उनका 0। वेरी सिंपल, है ना। ए आर मतलब ए आर पहला रो, बी दूसरा रो और सी तीसरा रो। मतलब ए आर बोले तो क्या होता है, आर माइनस ए, मतलब एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1। अरे ऐसा और नो, x1 y1 z1 क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है, और x y z आर्बिट्ररी पॉइंट के। ए आर मतलब आर माइनस है। अब बी क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे वो b1, b2, b3, सी के क्या हो, सी वेक्टर के,
C1 C2 C3 बराबर 0। ऐसा करोगे तब भी तुम्हें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, इज रिक्वायर्ड प्लेन। समझा? तुमको दोनों तरीके बताया मैंने प्लेन की इक्वेशन निकालने के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डाउट समझने में तो इसको देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आया तुमको ये वाला? ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, तुम अच्छे से जानते हो। 3 वेक्टर को प्लानर है ना, को प्लानर मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तुमको लगता नहीं कि इसी एक वेक्टर को बाकी दो के फॉर्म में लिखा जा सकता है? जैसे ट्रायंगल ऑफ एडिशन नहीं करे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? सी वेक्टर, मतलब ए प्लस बी वेक्टर हो जाता है। तो एक वेक्टर को बाकी दो के फॉर्म में लिख पा रहे हैं अपन। क्यों लिख पा रहे? क्योंकि तीनों वेक्टर क्या है? को प्लानर। तो सिमिलरली मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकता हूँ कि ए आर वेक्टर को प्लानर है ना बी और सी के साथ, तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। लिख सकता हूँ। अरे ए आर वेक्टर क्या है? बी और सी से को प्लानर है, तो उसको अपन उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ए आर मतलब क्या हो जाएगा? आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी वेक्टर। तो जब भी तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दी रहे तो खुद ब खुद समझ जाना ये प्लेन की इक्वेशन है, उसमें ए बी और सी ये कोप्लानर है। आर ए बी और सी क्या है? कोप्लानर है। इसको लेफ्ट साइड ले जाना ऐसे बढ़िया तरीके से, ए आर बना देना, बी और सी, तो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? कोप्लानर हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाउट समझने में? तो ये 3 बड़ी अच्छी बातें बताई है मैंने। अभी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point and parallel to vector B and C. Find equation of plane passes through point and parallel to vector. इजी है। क्या होगा? एक प्लेन है तुम्हारे पास, प्लेन क्या होगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन। क्या पॉइंट है? 2 1 3 एंड वेक्टर इज पैरेलल टू, प्लेन इज पैरेलल टू दिस 2 वेक्टर। ये 2 प्लेन है, ये 2 लाइन है, दोनों लाइन प्लेन से क्या है? पैरेलल है। तो ये बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब क्या होगा कि तुम्हारा आई प्लस 3j माइनस के। सी वेक्टर क्या है? माइनस आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर, है ना? अब क्योंकि प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो प्लेन का नॉर्मल होना चाहिए। अब क्योंकि बी और सी वेक्टर प्लेन से क्या है? पैरेलल, तो उनका क्रॉस क्या होगा? प्लेन से परपेंडिकुलर। उनका क्रॉस होगा प्लेन से परपेंडिकुलर, बी क्रॉस सी। समझा? तो फिर अभी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? आर्बिट्ररी पॉइंट। यहाँ पर ले लिया मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। समझा? ये भी काम किया जा सकता है ना? ये तुम्हारे पास क्या हो गया? आर वेक्टर। तो तुम अच्छे से देखो, 2-3 तरीके प्लेन इक्वेशन फाइंड करने के। एक तरीका क्या है कि तुम ये आराम से बोल सकते हो कि ए आर वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है? को प्लानर। अरे आराम से बोल सकते हो ना को प्लानर है, तो उनका एसटीपी क्या हो जाएगा? 0। ये वीडियो दिखाया तुमको मैंने। अब ये पहला रो आर माइनस है, बताओ आर माइनस से क्या होगा? x माइनस 2, y माइनस 1 और z माइनस 3। अच्छा, दूसरा रो बी का है, क्या हो गया? 1 3 माइनस। तीसरा रो क्या है? सी का, क्या होगा? -1 2 -1 बराबर 0। एवरीथिंग क्लियर? तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते अपन। x माइनस 2 को रखा, -3 प्लस 2 माइनस y माइनस 1 को रखा, -1 फिर -1 -2 हो जाएगा पक्का। फिर z माइनस 3 को रखा, क्या आएगा? z माइनस 3 को रखा तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2 प्लस 3। परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ, तो अभी सॉल्व करना आ जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 5 इंटू z माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आने वाला है? कर लो, -x प्लस
2y प्लस 5z प्लस 2 कितना होगा -x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 2 -2 देन वी हैव -15 बराबर 0। कितना आएगा यहाँ पर -x प्लस 2y प्लस 5z -15 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर हुआ? कोई डाउट समझ में प्लेन इक्वेशन फाइंड करने में? एवरीथिंग इज क्लियर? देख लो कैसा है, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो एक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू इंटू माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म मतलब कौन सा हो गया? या ऐसा वाला, इसको तो क्या बोलते हैं अपन लोग? कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये डाउट है कि यार ये पक्का प्लेन का इक्वेशन है क्या? मुझे इसमें डाउट है। मेरे को पहले यही क्लियर होना पड़ेगा कि यार ये पक्का प्लेन है कि कुछ और है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि यार ये पक्का प्लेन का इक्वेशन है क्या। पहले तो मुझे ये बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखो इसको मान लेता हूँ मैं ए वेक्टर। थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ? ए वेक्टर। ये क्या हो गया? बी वेक्टर। इसको मान लिया मैंने सी वेक्टर। चलेगा? तो ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर। लिखा होगा, लिखा हुआ है ना? फाइंड द इक्वेशन उसने मेंशन कर दिया कि ये प्लेन है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो तुमको ये मालूम है ना? क्या मालूम है? देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ आर माइनस ए भी अपने लिए वेक्टर है, बी भी अपने लिए वेक्टर है और सी भी अपने लिए वेक्टर है। तुमको लगता नहीं हमने एक वेक्टर को दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है? वो कब लिख सकते हैं? जब तीनों वेक्टर क्या होंगे? तीनों वेक्टर को प्लान होंगे तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है क्या कि आर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लानर। समझा? तीनों वेक्टर कैसे हैं? को प्लानर। अब क्योंकि तीन वेक्टर को प्लानर है तो पक्का इनका एसटीपी वैल्यू क्या हो जाएगा? एसटीपी मतलब आर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका एसटीपी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब एसटीपी वैल्यू क्या होता है तुम जानते हो? आर माइनस ए। जल्दी से बोलो आर माइनस ए क्या हो जाएगा? आर मतलब एक्स -1 वाई -1 जेड प्लस 1। चलेगा ना? आर -1 पक्का क्लियर है? समझ गया? हाँ। तो दूसरा क्या वेक्टर है? बी। बी क्या? बी के कंपोनेंट बताओ। 2 -3 4। सी के बताओ -1 4 1। इनका एसटीपी वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, देखो इसके बाद सॉल्व कर पाओगे ना? सेम ऐसा मिल जाएगा तुमको कार्टेशियन फॉर्म। यही तुमको क्या देगा? यही तुमको देगा कार्टेशियन इक्वेशन, यही तुमको दे देगा। दिस विल गिव यू कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ आया? वो अपने को भले ही देख के नहीं लगता है कि प्लेन का इक्वेशन है, बट वो प्लेन का इक्वेशन ही है। समझ गया? एनी डाउट? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लेन का इक्वेशन passes through point and perpendicular to vector, vector equation भी क्लियर है, कार्टेशियन इक्वेशन भी क्लियर है, and also we have done equation of plane passes through point and parallel to two vectors. Everything is clear. तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।